जी अस्सलाम वालेकुम dear students. We are having a chapter lines and linear relationships in which we will solve some problems related to straight lines, their equation and its slope. Like the first one MCQ is, what is the slope of a line that is perpendicular to the graph of this line y equal to minus 1 by 4x plus 5 in xy plane. When two lines are, remember, when two lines are perpendicular, then the product of their slope is equal to -1. लेट्स सपोज कोई एक लाइन है, उसका जो स्लोप है वो m1 है, और नेक्स्ट जो लाइन है जो उसके साथ परपेंडिकुलर है उसका स्लोप है m2 है। तो उनको मल्टीप्लाई करने से m1 मल्टीप्लाई m2 करने से आपके पास -1 आना चाहिए। अब एक लाइन है यहाँ पे गिवन है, आप y इक्वल टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करके आप इसका स्लोप बता सकते हैं। y इक्वल टू -1/4x+5, इसका स्लोप क्या है, -1/4 है। अब जो नेक्स्ट जो लाइन जो जिसके साथ परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना होना चाहिए कि -1/4 और उसका प्रोडक्ट लेने से -1 आना चाहिए। बेसिकली इसी का ही रेसिप्रोकल होता है। ये क्या है, 4 आना चाहिए। अगर मैं -1/4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर मेरे पास -1 आ जाता है। इट मीन्स दैट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन हैज़ अ स्लोप 4, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो वो 4। इसका राइट आंसर है 4 है। और MCQ नंबर 2 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द x इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ax प्लस वाई 12y इक्वल टू 48 इन xy प्लेन। x इंटरसेप्ट में हमें पता है कि y 0 रखना होता है, और y इंटरसेप्ट में x 0 रख के आप पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। व्हेन y इज़ 0 वी कैन 12 इंटू वाई, 0 होने से 0 हो गया, 8x इक्वल टू 48 है, तो वहाँ से आप x फाइंड आउट कर सकते हैं। b इज़ द राइट ऑप्शन। एंड इसी स्क्रीन में 5 हमें नज़र आ रहा है, तो हम ये 5 भी करते हैं। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू -11x माइनस 2 डिवाइड बाई 5 -6। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इसमें माइनस जो आपके पास स्लोप ऑफ ग्राफ की अगर हम बात करें, तो इसमें -2/5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, और फिर 11 आपके पास एलसीएम लेके फिर आप उनके लाइक टर्म्स को आप ऐड करें और वहाँ से स्लोप इजली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आई विल शो यू द सोल्यूशन ऑफ फिफ्थ वन। देखिए कि यहाँ पे 2/5 को आपने अंदर 18 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, फिर 2/5 -6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एलसीएम लेने के बाद -8.6 -2, तो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ अगर आप कंपेयर करते तो -8.5 आ रहा है, 8.6 आ रहा है स्लोप। द स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज -8.6। अच्छा, इसमें फिर 6 MCQ की अगर हम बात करें, इन एक्स वाई प्लेन अ लाइन हैज़ x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट है, व्हाट इज़ द स्लोप। स्लोप में हमें पता है कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। -4 को आप y2 ले लें, -4 -0, फिर 0 माइनस इंटू -2, वहाँ से आपके पास -2 इसका राइट आंसर है। और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लोप के लिए फार्मूला ये है। देखिए कि 6 में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, किसी भी नंबर को किसी भी पॉइंट को आप x1 और फिर y1 कह सकते हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। बट x1 के साथ y1 फिर x2 है तो y2 आप इस तरह पॉइंट को लोकेट करते हैं और फिर आप स्लोप निकालते हैं। MCQ नंबर 3 भी इजी है। इन एक्स वाई प्लेन द y इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, अगर y इंटरसेप्ट 0c है तो फिर c की क्या वैल्यू है, तो x को 0 रख के आप y फाइंड आउट करें, वहाँ से आपके पास y, यस,
आप फाइंड आउट करके सी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो ये आपके पास है वाई क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, वेन एक्स इज 0, -5 आ रहा है तो वो उसका वाई इंटरसेप्ट है। सो सी आपके पास -5 है। और एमसीक्यू नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। इन एक्स वाई प्लेन द लाइन हैज़ अ स्लोप ये पास थ्रू अ पॉइंट। इसमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। देखिए कि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास 3 से 4 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे स्लोप और पॉइंट गिवन है तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ करते हैं। वो क्या होता है कि वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और उनके अंदर आप x1 और y1 ये जो पॉइंट गिवन है वो पुट कर देते हैं और फिर स्लोप जो गिवन है पुट करने से आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 4 को आप देख रहे हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आपके पास y1 है, -1 जो पॉइंट गिवन है उसको आप y1 ले लें, और उसी के साथ जो पॉइंट गिवन है को x कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसको x1 ले लें। बाकी x और y में तो इक्वेशन में आना है, और फिर -8 उसका स्लोप है। सो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इज़ द स्लोप, x माइनस एक्स वन इसका फार्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाता है। इसी तरह द ग्राफ ऑफ अ लाइन, एमसीक्यू नंबर 7 में ये इसको डिस्कस करते हैं। द ग्राफ ऑफ लाइन इज इन एक्स वाई प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द लाइन। देखिए कि दो लाइंस जैसी परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट की मदद से। और फिर जैसे एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को हमने लिया है 2 और 0 एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट -3 और 0। उससे स्लोप फाइंड आउट करने के बाद जो लाइन इसके साथ पैरेलल है उसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है कह सकते हैं, बिकॉज कंडीशन में कहा था कि दीज लाइंस आर पैरेलल। और इसका स्लोप 3/2 आ रहा है। जो गिवन जो लाइन होगा उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, 3/2। अब इसमें हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू एम एक्स, 3/2 कहाँ पे है, b, और 3/2 हम देख रहे हैं कि c में है। c में जो स्लोप है 3/2 है, तो जो लाइन पैरेलल है उसका स्लोप 3/2 है, और इस लाइन का भी स्लोप 3/2 है। इसका स्लोप तो पॉइंट की मदद से निकाला है लेकिन बाद में ये 3/2 दो लाइंस पैरेलल है तो उसका स्लोप 3/2। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 8 में आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 616 - 584 करें, कोई भी दो कंसेक्टिव लाइंस के बीच में आप स्लोप फाइंड आउट करें। 7.2 - 6.8 डिनोमिनेटर में स्लोप का फार्मूला y2 - y1 x2 - x1। जो एवरेज स्पीड है उसको आप x ले लें, बाद वाले जो नंबर ऑफ कैलोरीज है उसको आप y ले लें, तो इसमें जो स्लोप आ जाता है आपके पास 80 आ जाता है, 80। सो 80 आप देख रहे कि ऑप्शन सी में है। और इसमें एमसीक्यू नंबर 11 की अगर हम बात करें, इन एक्स वाई प्लेन द लाइन विथ स्लोप ये पास थ्रू पॉइंट ये एन ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। देखिए कि 1/3 इक्वल रख के आपने स्लोप इस पॉइंट और इस पॉइंट के स्लोप लेना, n-1 5 माइनस इंटू -1 करके आपने फिर 1/3 के इक्वल रखना है, क्योंकि उन पॉइंट्स के बीच में स्लोप 1/3 है तो फिर n की क्या वैल्यू है, वेरी इजी। ठीक है, ये देख रहे हैं कि सी राइट ऑप्शन है, n = 3 आ रहा है। इससे रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एंड अगर ये बुक आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।